बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या अकेले बिजनेस करना हमेशा बेहतर होता है? ज़रूरी नहीं है। कई बार आपके पास पैसा होता है लेकिन स्किल नहीं होती, कई बार स्किल होती है लेकिन पैसा कम होता है, कई बार पैसा और स्किल दोनों होती है लेकिन काम इतना बड़ा होता है कि अकेले सँभालना मुश्किल हो जाता है। यहीं पर एक सही बिजनेस पार्टनर आपकी ताकत को दोगुना कर सकता है। लेकिन ध्यान रखिए, सही पार्टनर की बात कर रहा हूँ, क्योंकि सही पार्टनरशिप आपको बहुत आगे ले जा सकती है और गलत पार्टनरशिप आपको पीछे खींच सकती है। आज सिर्फ 3 पॉइंट्स में समझते हैं कि पार्टनरशिप में बिजनेस करने के फ़ायदे क्या हैं, दुनियावी नज़रिए से भी और इस्लाम के नज़रिए से भी। पार्टनरशिप का पहला फ़ायदा है, कैपिटल बढ़ जाती है। इससे इसे एक आसान एग्ज़ाम्पल से समझिए। मान लीजिए आपको बिज़नेस शुरू करने के लिए 20 लाख रुपए चाहिए, लेकिन आपके पास सिर्फ 10 लाख रुपए हैं। आप के सामने क्या ऑप्शंस हैं? या तो आप बिज़नेस को छोटा करें या इंतज़ार करें या फिर किसी आदमी को पार्टनर बनाकर दोनों अपनी कैपिटल को कंबाइन कर दें। 2 लोगों के 10-10 लाख रुपए मिलकर 20 लाख रुपए बिज़नेस की पावर बन सकते हैं। और पार्टनरशिप की यही पहली ताकत है। आपकी फाइनेंशियल कैपेसिटी बढ़ जाती है। सिर्फ बिज़नेस शुरू करने में नहीं, बल्कि आगे चलकर नया स्टॉक खरीदना हो, नई मशीन लगानी हो, नई ब्रांच खोलनी हो या बिज़नेस को स्केल करना हो, तो अकेले आदमी की तुलना में 2 मज़बूत पार्टनर्स कई बार बड़ा फ़ैसला आसानी से ले सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बात याद रखिए, सिर्फ पैसा देखकर किसी को पार्टनर मत बनाइए, क्योंकि बिजनेस को कैपिटल चाहिए लेकिन पार्टनरशिप को ईमानदारी चाहिए, कैरेक्टर चाहिए। इस्लाम में भी साझेदारी को जायज़ करार दिया गया है। सही शर्तों के साथ साझेदारी की गुंजाइश है और हदीस शरीफ की किताबों में साझेदारी से जुड़े बाकायदा अहकाम और लेन देन का जिक्र मिलता है। हदीस कुदसी में है। हदीस कुदसी उस हदीस को कहा जाता है जिसमें हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह पाक का फरमान बयान कर रहे हों। हदीस कुदसी का मफहूम है, हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह फरमाता है कि जब 2 मुसलमान किसी काम में शरीक होते हैं तो उसमें तीसरा मैं खुद होता हूँ, जब तक उसमें से कोई खयानत ना करे। यानी जब 2 मुसलमान किसी काम को करते हैं, शिरकत करते हैं, पार्टनरशिप करते हैं, तो तीसरा अल्लाह होता है उसमें। और जब तक उसमें से कोई खयानत ना करे, कोई बेईमानी ना करे। पार्टनरशिप का दूसरा फ़ायदा, एक की कमज़ोरी दूसरी की ताकत बन सकती है। मेरे हिसाब से पार्टनरशिप का ये सबसे खूबसूरत फ़ायदा है। मान लीजिए मुझे प्रोडक्ट की अच्छी नॉलेज है, मुझे माल ख़रीदना आता है, क्वालिटी पहचानना आता है, प्रोडक्शन सँभालना आता है, लेकिन मैं मार्केटिंग में कमज़ोर हूँ। मेरा पार्टनर मार्केटिंग में बहुत अच्छा है, कस्टमर से डील करना जानता है, सेल्स करना जानता है, नेटवर्किंग अच्छी है। अब सोचिए, मैं अकेले काम करूँ तो मेरी ग्रोथ एक जगह आकर रुक जाएगी। वो अकेला काम करे तो उसकी भी कुछ लिमिटेशंस रहेंगी। लेकिन अगर हम दोनों सही तरीके से साथ आ जाएं तो क्या होगा? मेरी स्ट्रेंथ उसकी वीकनेस को कवर करेगी और उसकी स्ट्रेंथ मेरी वीकनेस को कवर करेगी। यही पार्टनरशिप है। पार्टनरशिप सिर्फ पैसा मिलाने का नाम नहीं है, रिसोर्सेस, नॉलेज, एक्सपीरियंस और स्किल को भी मिलाने का नाम पार्टनरशिप है। और यहीं बिजनेस की भाषा में एक बहुत बड़ी बात समझिए, आपको हर काम में एक्सपर्ट बनने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस काम में अच्छे हैं और आपका पार्टनर किस चीज़ में आपसे बेहतर है। अगर दोनों पार्टनर्स एक दूसरे को से कंपटीशन करने के बजाय एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करें, तो 2 लोग मिलकर वो बिजनेस खड़ा कर सकते हैं जो शायद दोनों अकेले कभी नहीं कर सकते। अब पार्टनरशिप का तीसरा फायदा, काम, जिम्मेदारी और रिस्क बंट जाता है। अब तीसरा फायदा बहुत प्रैक्टिकल है। अकेले बिजनेस कर रहे हैं तो
परचेस भी आपको देखनी है, सेल्स भी आपको देखनी है, स्टाफ को भी आपको ही देखना है, अकाउंट्स भी, कस्टमर्स भी, पेमेंट्स भी, और प्रॉब्लम आए तो रात में फ़ोन भी आपका ही बजेगा। लेकिन सही पार्टनरशिप में रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइड हो सकती है। एक पार्टनर परचेस संभाल ले, दूसरा प्रोडक्शन देख ले, दूसरा सेल्स और मार्केटिंग देख ले, एक फाइनेंस संभाल ले, दूसरा ऑपरेशंस को देख ले। इससे सिर्फ काम नहीं बढ़ता, डिसीजन मेकिंग भी बेहतर हो सकती है, क्योंकि कई बार बिजनेस में हमें लगता है कि हमारा फैसला बिल्कुल सही है, लेकिन दूसरा समझदार इंसान उसी सिचुएशन को अलग एंगल से देखता है और ऐसी गलती पकड़ लेता है जो शायद हमें दिखाई ही नहीं दे रही थी। इसी तरह फाइनेंशियल रिस्क भी अकेले एक इंसान तक सीमित रहने की बजाय पार्टनरशिप स्ट्रक्चर के मुताबिक साझा हो सकता है। लेकिन यही पार्टनरशिप का सबसे नाजुक हिस्सा शुरू होता है, एक दूसरे का हक। इस्लाम हमें साझे मामलों में एक दूसरे के हक की हिफाजत करने की तालीम देता है। इसीलिए पार्टनर का पैसा, उसका प्रॉफिट, उसका अधिकार, उसके और बिजनेस की इंफॉर्मेशंस को अमानत की तरह देखना चाहिए, इसकी हिफाजत करनी चाहिए। तो पार्टनरशिप के 3 फ़ायदे याद रखिए। पहला, कैपिटल बढ़ती है, दूसरा स्किल्स और एक्सपीरियंस कंबाइन होते हैं, और तीसरा वर्कलोड, रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिस्क शेयर किया जा सकता है। लेकिन इस पूरी वीडियो की सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन, अच्छी पार्टनरशिप दो लोगों की ताकत को जोड़ती है, लेकिन गलत पार्टनरशिप दो लोगों की कमज़ोरियों को भी जोड़ सकती है। इसीलिए सवाल ये नहीं है कि पार्टनर बनाना चाहिए या नहीं, असल सवाल ये है कि पार्टनर किसे बनाना चाहिए, उसका कैरेक्टर कैसा होना चाहिए, उसका फाइनेंशियल कंडीशन क्या देखनी चाहिए, उसकी सोच आपकी सोच से मिलती है या नहीं, काम कौन कितना करेगा, प्रॉफिट कैसे बटेगा, और सबसे ज़रूरी बात, पार्टनरशिप शुरू करने से पहले कौन कौन सी बातें लिखित में तय कर लेनी चाहिए। ये अपने आप में एक पूरा टॉपिक है, अगली वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे। एक अच्छा बिजनेस पार्टनर चुनने से पहले किन किन बातों को ज़रूर चेक करना चाहिए। मैं हूं महफूज हसन खान, मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।